का इस्तकबाल करती हूँ नीज मोहम्मद। आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज पॉर्न रैकेट केस में एक बड़ा इंकशाफ, मरकजी मुलजिम श्वेता खान गिरफ्तार। भारतीय बैंक ने करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए 3 फ्लैट और गोदाम सील कर दिया। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुपरिटेंडेंट को DY का निकाती मुतालबा, 6 FI का मेमोरेंडम। हिंदुस्तान केबल्स की जमीन, नए इम्कानात का वादा या इंतखाबी धोखा। रेत का गैर कानूनी कारोबार कुल्टे प्लांट में जारी है। पुलिस इंतजामिया के किरदार पर सवाल उठाया गया है। BBA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी, www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747, 9339316820, 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। पॉर्न रैकेट केस में एक बड़ा इंकशाफ, मरकजी मुलजिम श्वेता खान गिरफ्तार। इसरार अहमद की इत्तला के मुताबिक मगरबी बंगाल में सामने आने वाले एक बड़े पॉर्न रैकेट केस की मरकजी मुलजिम श्वेता खान उर्फ फुलतोशी को कोलकाता के अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले श्वेता के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी नाबालिग बेटी जोया खान को भी बाजियाब करा लिया। आर्यन से पूछताछ के बाद पुलिस को श्वेता के मकाम की मालूमात मिली। इससे पहले श्वेता की मां को भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नॉर्थ 24 परगना की एक खातून को 6 माह तक यरगमाल बनाने रखा और एक फहिश वीडियो में दिखाने से इनकार करने पर उसे लोहे की सलाखों से बेदर्दी से पीटा। चूँकि जोया नाबालिग है, इसलिए इसका केस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हवाले किया जाएगा। इसके साथ ही आर्यन ने पुलिस के सामने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरवीद की है और दावा किया है कि वो मुतासरा के साथ मोहब्बत में बंधे हुए थे और उससे शादी करना चाहते थे। कमीशन ने ये भी हिदायत की है कि मुतासरा को मुफ्त तबई इमदाद और नफ्सियाती मशावरात फराहम की जाए। ख्वातीन कमीशन ने इस मामले में 3 दिन में तफसीली कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल मगरबी बंगाल BJP के सदर और मरकजी वजीर सुकांत मुजुमदार ने इल्ज़ाम लगाया है कि श्वेता खान के हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों के साथ करीबी रवाबता है। 30 इंस्पेक्टर मगरबी बंगाल पुलिस में तरक्की पाकर डिप्टी SP बन गए। मगरबी बंगाल हुकूमत ने जुमरात को पुलिस सर्विस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के 30 ओहदों पर तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ये तकर्री 2019 से लागू होगी, जिसमें 100 से 56 रुपये के
पे मैट्रिक्स के साथ आम तनख्वाह और अलाउंस शामिल हैं। तकरीरों और तरक्कियों के साथ मगरबी बंगाल पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर की 30 आसामियों को आर्जी तौर पर मंजूर किया गया है। इस कदम को पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम इक़दाम करार दिया जा रहा है। भारतीय बैंक ने करोड़ के कर्ज की वसूली के लिए 3 फ्लैट और गोदाम सील कर दिया। आसनसोल इंडियन बैंक ने जुमा को मोहशिला कॉलोनी में राजलक्ष्मी अपार्टमेंट्स में वाक़ फ्लैट, गोदाम और यूनाइटेड मोटर्स के मालिक ऋषि मातुरिजा के नाम पर यूनाइटेड P3 के कर्ज की अदायगी न करने पर यूनाइटेड मोटर्स के मुर्गा शाल में वाक़ गोदाम को सील कर दिया। इंडियन बैंक की आसनसोल मेन ब्रांच के चीफ मैनेजर त्रिपाठी ने कहा कि 2013 और 2015 में यूनाइटेड मोटर्स ने बिजनेस लोन और होम लोन लिया था, जो 2025 तक 3 करोड़ रुपए हो गया था। यूनाइटेड मोटर्स का अकाउंट 2 दिसंबर 2024 को NPA बन गया था। इस पूरी मुहिम में आसनसोल कोर्ट के जरिए मुकर्रर करदा रेशियोर सौरभ संग्राम, इंडियन बैंक के चीफ मिनिस्टर सिंह सौरभ संग्राम, एडवोकेट सरकार सिंह कुमार शामिल थे। रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी, पल्लव भट्टाचार्य, विनेश सेन, शरिया दास, नंदिता H उनकी टीम में शामिल हैं। मिथाली घटक, शुभांकर लहरी। आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मुक्तिनाथ शाही, जियाउद्दीन अंसारी और पुलिस मौजूद थी। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुपरिटेंडेंट को DY का निकाती मुतालबा, 6 FI का मेमोरेंडम। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या DYFI की आसनसोल एक लोकल कमेटी के जरिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास को 6 निकाती मुतालबे पर एक मेमोरेंडम सौंपा गया। सुपर को याददाश्त DYFI मगरबी बर्दवान के जिला सदर विक्टर आचार्य, अतानु मखोपाध्याय, विनोद रजक, चंद्रनाथ राय, कृष्ण नंदू राय, राहुल राय, नसीम अख्तर और झूमा राय। इस तनाज़ुर में ज़िला सदर ने कहा कि आसनसोल ज़िला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें मुतालबात के साथ यूथ डेमोकर, फेडरल एथलेट्स ऑफ इंडिया की तरफ से मुतालबात पेश किए गए हैं कमेटी, लेकिन हमें कोई मस्बत जवाब और तारुफ नहीं मिला। चुनांचा इस दिन यादगारी रस्मुल ख़त दोबारा दिया गया है। आइए इसकी कुछ झलकियां देखें। निकलेगा उतना हमारा पॉकेट भरेगा। आम जनता जाए भाड़ में, लेकिन हमारा पॉकेट भरना चाहिए। ये अस्पताल में जहाँ पर लाखों आदमी सोचता है कि अगर भगवान का बात कोई है तो ये अस्पताल है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि अस्पताल में जब आप अपना मरीज को भर्ती करिएगा तो थोड़ा देर बाद सिस्टर आपको बुला के कहेगा, एक पर्चा आपके हाथ में दे देगा, बोलेगा ये दवाई बाहर से लाइए। हम लोग पूछना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट अस्पताल है, क्यों ये अस्पताल में सलाइन नहीं मिलेगा? क्यों ये अस्पताल में सुई का सिरिंज नहीं मिलेगा? क्यों ये अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगा? आज हम लोग पूछेंगे। हम लोग वक्त दिए थे सुपर को, हम लोग कहे थे कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिंडिकेट चल रहा है, यहाँ पर अगर 2 रुपया का जो टिकट आप लोग काट के डॉक्टर। अहमदाबाद तैयारा हादसे में 241 अफराद हलाक, 1 जिंदा बच गया।
एयर इंडिया ने तस्दीक की है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गेट वीक के लिए चलने वाली परवाज़ एक हादसे में मुलव्विस थी। 12 साला बोइंग 8/787 तैयारा अहमदाबाद से 13:38 में रवाना हुआ, जिसमें 230 मुसाफिर और 12 अमला सवार था। तैयारा टेक ऑफ के बाद फौरन गिरकर तबाह हो गया। हमें ये बताते हुए अफसोस है कि सवार 242 में से 241 हलाकतों की तस्दीक हुई है। वाहिद जिंदा बच जाने वाला एक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुसाफिरों में 169 हिंदुस्तानी, 53 बरतानवी शहरी, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन शहरी शामिल था। जिंदा बच जाने वाला हिंदुस्तानी बरतानवी शहरी है। एयर इंडिया ने मज़ीद मालूमात फराहम करने के लिए एक वक्फ मुसाफिर हॉटलाइन नंबर 44456911800 भी कायम किया है। हिंदुस्तान के बाहर से कॉल करने वाले 806277920091 पर कॉल कर सकते हैं। एयर इंडिया के 10 हैंडल्स और बाकायदा अपडेट्स जारी रहेंगे। जैसे ही मज़ीद मालूमात सामने आए, तैयारा एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल में टकरा गया, जिसमें 5 तालिब इल्म हलाक हो गए। हादसे की जगह के बसरियों से पता चलता है कि मलबा हॉस्टल के डाइनिंग हॉल की दीवार से छेद गया था। कुछ प्लेटों पर खाना अब भी नजर आता है। जुमेरात की शाम जीटी रोड के ट्रैफिक मोड़ के मुखालिफ सिम्त पर वाक़े एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में खौफ और हरास फैल गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये डब्बा निजी पावर कंपनी का है। ये वाक़या तकरीबन 2 घंटे कबल पेश आया। ताहम निजी पावर कंपनी के मुलाजमीन इस वक्त तक मौका पर नहीं पहुंचे, जब तक डब्बा मुकम्मल तौर पर जलकर राख ना हो गया। केवल यही है। जीएसटी सुविधा कैंप 23 से 26 जून तक पूरी रियासत में मुनज़्ज़म किया जाएगा। कोलकाता में जीएसटी के आला ओहदेदारों और मगरबी बंगाल की तमाम कारोबारी तंजीमों के साथ एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग का एहतमाम कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन ने किया था। मगरबी बंगाल जीएसटी की जानिब से रियासती जीएसटी स्पेशल कमिश्नर नौनियत पाल PRO और एडिशनल कमिश्नर जहियत बंक मौजूद थे। झुंझुनवाला के अलावा अलीपुर द्वार से पुरुलिया तक के कारोबारी नुमाइंदे मौजूद थे। इस तनाज़र में ये भी ऐलान किया गया कि 23 से 26 जून तक रियासत के तमाम जीएसटी दफातर में जीएसटी सहूलत कैंप का इनेकाद किया जाएगा। हर जीएसटी दफ्तर के तहत हर सर्किल के लिए अलग हेल्प डेस्क का इंतज़ाम किया जाएगा। पुरुलिया में बुध को मोहशीतला वाक़ के खिलाफ सनातनी कारकुनन का एहतजाजी जुलूस निकाला गया। रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी की सख्त मज़म्मत की गई। मालूमात के मुताबिक ये एहतजाज बुनियादी तौर पर रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी की मोहशीतला में वाक़े पुलिस की बेअमली और हिंदू मंदिरों और पुलिस के सामने हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ किया गया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की पुलिस पूरी ताकत के साथ हिंदू मंदिरों की तबाही को देख रही है और मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल किरदार अदा कर रही है। आज पूरे बंगाल में
صنعتیوں کے جلوس اور مظاہرے ہوئے اور وہ اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے نظر آئے۔ ہندوستان کیبلز کی زمین، نئے امکانات کا وعدہ یا انتخابی دھوکہ؟ روپ نارائن پور میں ہندوستان کیبلز کی بند فیکٹری کی 947 ایکڑ اراضی کو نئی زندگی مل رہی ہے۔ مرکزی وزارت بھاری صنعت کی سرگرمیوں سے اس زمین پر صنعتی یا دیگر ترقیاتی منصوبے لگانے کے امکانات کھل گئے ہیں، جس سے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس کے ڈپٹی کمانڈنٹ اشوک جھان کے معائنہ کے بعد آج برہنپور کے ڈی آئی جی پربودھ چندرا نے خود زمین کا معائنہ کیا اور زمین کا معائنہ کیا۔ اس زمین کے ایک حصے پر ایک جدید ترین بٹالین بیس بنانے کا منصوبہ ہے، یہاں تک کہ خواتین فورسز کے لیے ایک علیحدہ مرکز بنانے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے معائنہ کے دوران ڈی آئی جی پربودھ چندرا نے ہندوستان کیبلز کے افسر انچارج آر این اوجھا سے 1 گھنٹے تک خفیہ میٹنگ کی۔ اس دوران زمین کے سائز، کوارٹرز، عمارتوں، کھلے میدانوں اور دیگر اثاثوں کے بارے میں تفصیلی معلومات لی گئیں۔ ریت کا غیر قانونی کاروبار کلٹی پلانٹ میں جاری ہے۔ پولیس انتظامیہ کے کردار پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی سخت ہدایات کے باوجود غیر قانونی ریت کی اسمگلنگ کا غیر قانونی کاروبار جاری ہے۔ کلٹی تھانے کے سکٹوڑیا چوکی کے تحت رکتا دی سرگر ندی گھاٹ سے ٹرکوں اور ٹریکٹروں کے ذریعے ریت کی اسمگلنگ جاری ہے۔ مبینہ طور پر لیش کا کردار خاموش تماشائی ہے۔ حالانکہ ٹریکٹر ڈرائیور نے کہا کہ مالکان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس ریت کی کوئی کھیپ نہیں ہے، تاہم کلٹی بلاک یوتھ ترنمول کانگریس کے صدر بیمن دت نے کہا کہ پولیس اور بی ایل آر نے بھی چھاپے مارے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پولیس اور بی ایل آر او سے کارروائی کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ بی ایل آر او کے اہلکار راج کمار مکھرجی نے بتایا کہ چھاپے باقاعدگی سے کیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ باقاعدہ کارروائی کرنے کے باوجود ریت کیوں رکھی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کلٹی بلاک کانگریس کے صدر سوکانت داس نے بتایا کہ کلٹی میں ریت کا غیر قانونی کاروبار جاری ہے۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ Never stop doing your best just because someone does not give you credit. کبھی بھی اپنی پوری کوشش کرنا بند نہ کریں کیونکہ کوئی آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا ہے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دیگر اشتہارات کے لیے دیے گئے نمبروں پر رابطہ قائم کریں۔